let d1 equal to determinant of this matrix and d2 equal to determinant of this matrix, then d1 equal to d2, d1 equal to 2 times d2 and d1 equal to negative of d2 and d options is 2 times d1 equal to d2। यानी कि हमें दो डिटर्मिनेंट गिवन है और उसको उन्होंने कॉल किया है d1 और d2, तो आपको बताना है कि ये डिटर्मिनेंट किस तरह से इक्वल है, यानी कि स्केलर मल्टीपल करके इक्वल आते हैं या दोनों ही इक्वल हैं या उसके एडिटिव हैं, एडिटिव इनवर्स, तो किस तरह से ये इक्वलिटी को होल्ड कर रहे हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स पर फोकस कीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमें गिवन है ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी सी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर इसमें भी है, लेकिन समहाउ कहीं पर निगेटिव है, कहीं ट्रांसपोज है, यहाँ पर रो वाइज है, यहाँ पर कॉलम वाइज है। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो एक तरह से ट्रांसपोज और निगेटिव से कोरिलेट हैं समहाउ। तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन में, यानी कि डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए फैक्ट्स कुछ यूज करने होंगे। तो जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स ट्रांसपोज। ऑल्सो अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर दो रोज को इंटरचेंज करते हैं तो निगेटिव साइन अपीयर हो जाता है, यानी कि आर आई को अगर आर जे से अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो निगेटिव आ जाएगा। दूसरा अगर मैं इसमें यूज करूंगा, जो फैक्ट यूज करने जा रहा हूं मैं, वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सी टाइम्स ए जो होता है, यानी कि किसी मैट्रिक्स को, अगर किसी पूरे मैट्रिक्स को या मैं आर आई को अगर सी आर आई से अगर मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं कि वो जो सी है वो उसके डिटर्मिनेंट के आउटसाइड आ जाता है। यानी कि अगर मैंने किसी रो को स्केल्ड मल्टीपल किया, रो को या कॉलम को, तो उसके डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो सी टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। तो ये तीन फैक्ट्स को मैं यूज करूंगा इसके जो इक्वालिटी है उसको होल्ड करने के लिए। तो फर्स्ट जो हमें गिवन है d1, तो मैं उसको देख लेता हूँ d1। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड जो सेकंड हमें रोज गिवन है, यहाँ पर मैं उसको फर्स्ट में ले आता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्स है फर्स्ट में। तो मैं एक्स वाई जेड ए बी सी और पी क्यू आर, यानी कि मैंने दो रोज को इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन अपीयर होगा। फिर मैंने क्या किया है, एक्स वाई जेड यहाँ पर कॉलम में है, तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लूंगा और ट्रांसपोज ए और इसका ट्रांसपोज उसका डिटर्मिनेंट सेम होता है तो कोई फर्क नहीं आएगा इसके ट्रांसपोज से। तो एक्स वाई जेड ए बी सी और पी क्यू आर, और निगेटिव साइन तो हमारा आउटसाइड था ही, ये आता है। मैं समहाउ इधर लिख लेता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक जो थे हम यहाँ पर थे, तो नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए आप माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स लाने के लिए मैंने क्या किया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मैंने यूज किया यहाँ पर। तो माइनस एक्स चाहिए मुझे यहाँ पर, तो मैं फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो d1 था, d1 इक्वल टू माइनस माइनस गोस टू पॉजिटिव, तो ये माइनस एक्स माइनस ए और माइनस पी, और ये वाई बी क्यू और जेड सी आर, इस तरह से ये मुझको मिलता है। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर जो ए है वो पॉजिटिव है और बी और सी निगेटिव में है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हमें था इस कॉलम को, सेकंड कॉलम को मैं फिर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो जो d1 होगा, यहाँ पर थे अभी हम, तो जो d1 था अब वो क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ माइनस एक्स वाई जेड, वो ऐसे ही रहा। और सेकंड कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो a पॉजिटिव माइनस बी और माइनस सी, यहाँ पर हो गया माइनस पी क्यू आर। थर्ड कॉलम जो है वो ऐसे ही रहा। तो अब आप देख सकते हैं ये जो डिटर्मिनेंट है इसको वो कॉल करता है d2,
और ये निगेटिव साइन था, तो D1 इक्वल टू निगेटिव ऑफ D2। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू है। तो सिर्फ हमने इसमें दो या तीन फैक्ट्स यूज किए हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और वेरी सिंपल थे। ये सारी प्रॉपर्टीज हम स्कूल लेवल पर करते आए हुए हैं 11th और 12th में, कि डिटर्मिनेंट की रोज को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। उसके ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है। दूसरा ये, और स्केलर मल्टीपल करने पर किसी रो के या कॉलम को उसके डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ता है, वो उतने ही टाइम से मल्टीपल आ जाता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज को हमने यूज किया इसको आंसर करने के लिए।